नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक चैनल डिवाइन हरि पर, जहां हम आपको सुनाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथाएं। अगर आपने पिछला एपिसोड स्कंद 4 अध्याय 5 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया गया है। आज की कथा उसी से ही जुड़ी हुई है, इसीलिए उसे भी ज़रूर सुनिए। अगर आपको हमारी प्रस्तुतियाँ पसंद आती हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाएं हमारे हर नए आध्यात्मिक प्रयास से। तो आइए आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 4 अध्याय 6। ब्रह्मा जी आदि देवताओं का कैलाश में जाकर श्री महादेव जी को मनाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय जी और विदुर जी के वार्तालाप में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब भगवान रुद्र के गणों ने यज्ञ स्थल में उपस्थित सभी देवताओं को पराजित कर दिया, उनके अस्त्र शस्त्र तोड़ डाले, तब सभी ऋत्विज, यजमान और देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी घटना सुनाई। ब्रह्मा जी और श्रीहरि पहले से ही इस घटनाक्रम को जानते थे, इसीलिए वे यज्ञ में गए ही नहीं थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, शिव को बिना यज्ञ भाग के अपमानित करना एक घोर अपराध है। यदि इस यज्ञ को पूर्ण करना है तो जाओ पहले शिव जी से क्षमा मांगो। वे सरल हृदय, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। लेकिन यदि वे क्रोधित हो जाएं तो ब्रह्मांड भी नष्ट हो सकता है। ब्रह्मा जी ने देवताओं, प्रजापतियों और पितरों को साथ लिया और चले कैलाश पर्वत की ओर, शिव जी के प्रिय धाम की ओर। ये कैलाश कोई साधारण स्थान नहीं था। वहाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती थीं, औषधियाँ थीं, योग और तप की ऊर्जा चारों ओर व्याप्त थी। मणिमय पर्वत, विविध रंगों के वृक्ष, मोर, भ्रमर, पक्षियों का कलरव, नदियाँ सब मिलकर उस स्थान को दिव्यता से भर देते थे। सुगंधों से महकते सौगंधिक वन, कमल से भरे सरोवर, कल्प वृक्षों की छाया, देवांगनाओं का चल क्रीड़ा, हर दृश्य अलौकिक था। देवगण आगे बढ़े और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान शंकर को देखा। वो योग में लीन थे, शांत मुद्रा में सनातन ब्रह्म का उपदेश दे रहे थे। उनकी सेवा में सनकादि, यक्षराज, कुबेर और अन्य सिद्धगण थे। ब्रह्मा जी जैसे ही पहुँचे, भगवान शंकर खड़े हो गए, आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, आप तो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही प्रकृति और पुरुष के परे पर ब्रह्म हैं। आप ही यज्ञ की प्रेरणा और पालन करता है। इसीलिए कृपा कर इस अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कीजिए भगवान। हे रुद्रदेव, यदि आपकी कृपा हो तो यजमान दक्ष पुनर्जीवित हो, भक्त देवता को नेत्र प्राप्त हो, भृगु जी को दाढ़ी और पूषा को दांत मिल जाए। आपका भाग यज्ञ में समर्पित किया जाएगा। आपसे प्रार्थना है कि इस यज्ञ को फिर से संपूर्ण करें। ब्रह्मा जी ने उन्हें आगे समझाया, हे महापुरुष, जो महापुरुष सभी जीवों में एक ही आत्मा को देखते हैं वे क्रोध से परे होते हैं। जो अपशब्द बोलने वाले मूर्ख हैं वे भी भाग्य के ही मारे होते हैं। इसीलिए उन पर दया करना ही श्रेष्ठ है। भगवान शिव आप सभी के मूल हैं। इस अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कर दीजिए। यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। प्रिय लिसनर्स, ये थी आज की दिव्य कथा, ब्रह्मा और आदि देवताओं द्वारा भगवान शिव को मनाने की अद्भुत लीला। इस अध्याय से हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। वो ये है कि क्रोध से नहीं,
करुणा से ही ब्रह्मांड का कल्याण संभव है। महापुरुषों का हृदय विशाल होता है। वे अपमान को भी क्षमा करके लोकहित में कार्य करते हैं। क्षमा, प्रेम और सेवा ही धर्म का सच्चा स्वरूप है। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल डिवाइन हरि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। तो चलिए हम मिलते हैं अपने अगले अध्याय में। धन्यवाद। जय श्री हरि। हर हर महादेव।